Hello my dear friends, my name is Ravi Malviya and today I am discuss about एंडोटॉक्सिन टेस्ट। फर्स्ट सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा कि एंडोटॉक्सिन्स होते क्या हैं। तो बेसिकली जो एंडोटॉक्सिन्स होते हैं वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जो सेल का लाइसिस होता है उस समय जो हमारे मटेरियल या सैंपल में रिलीज़ हो जाते हैं। तो जो बैक्टीरिया की जो सेल होती है उसमें लिपोपॉलीसैकेराइड होते हैं जिन्हें हम बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन्स बोलते हैं। ठीक है, तो बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन्स क्या है, टेस्ट क्या है। द टेस्ट फॉर बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन्स मेजर द कंसंट्रेशन ऑफ बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन दैट मे बी प्रेजेंट इन द सैंपल। तो जो बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन टेस्ट है या बीटी जो टेस्ट है वो कब परफॉर्म किया जाता है, जब हमको सैंपल में कंसंट्रेशन को मेजर करना होता है। तो जितनी भी आपके फार्मा इंडस्ट्रीज़ में जो भी इंजेक्टेबल प्लांट है वहाँ पर बीएटी आपका यूज़ होता है। तो जो इंडियन फार्माकोपिया, द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज टू मॉनिटर द एंडोटॉक्सिन कंसंट्रेशन इन ए प्रोडक्ट ऑफिशियल इन द इंडियन फार्माकोपिया। तो जो इंडियन फार्माकोपिया है बेसिकली उसमें 5 मेथड का डिस्क्रिप्शन दिया है जो ऑफिशियली है। तो जो मैं आज आपको समझाऊंगा वो है जेल क्लॉट लिमिट टेस्ट मेथड। तो जो आप इस टेस्ट के लिए जो आपको रिक्वायरमेंट लगेगा, सब फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज माइक्रो पिपेट लगेंगे आपको 100 to 1000 माइक्रो लीटर की, और आपका कंसंट्रेशन कम है अगर प्रोडक्ट का तो 20 to 200 माइक्रो लीटर आपको माइक्रो लीटर की पिपेट लगेगी। सेकेंड इज माइक्रो पिपेट डीपायरोजेनेट होनी चाहिए जो आपके टिप्स हैं। हीटिंग ब्लॉक क्या है, हीटिंग इंक्यूबेटर जिसका टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस ±1, और ये आपका कैलिब्रेटेड होना चाहिए। डीपायरोजेनेट ट्यूब चाहिए आपको 13 mm इंटू 100 मिलीमीटर। डीपायरोजेनेट सैंपल ट्यूब चाहिए आपको, है ना। जो आपको सैंपल ट्यूब और टेस्ट ट्यूब लगेंगे आपको वो आप मार्केट से भी परचेज कर सकते हैं डीपायरोजेनेट, है ना। अदरवाइज आपको हॉट एयर ओवन में आपको इनको स्टेलाइज करना पड़ेगा 250 डिग्री सेल्सियस पर 13 मिनट तक, और आपका हीटिंग इंक्यूबेटर भी कैलिब्रेटेड होना चाहिए। लाल रिएजेंट या ल्यूमिनस एम्फीसाइड लाइसेट, लाल रिएजेंट को लाइसेट भी बोला जाता है। जो लाल रिएजेंट आपका प्रिपेयर होता है हॉर्स सूप क्रैब, इसका नाम है हॉर्स सूप। इसका नाम इसीलिए पड़ा है क्योंकि ये दिखने में हॉर्स सूप के जैसा होता है। ठीक है, तो इसका साइंटिफिक नेम है ल्यूमिनस पॉलीफेनस। तो ये आप देख रहे हैं, ठीक है। तो जो हॉर्सू क्रैब रहता है या ल्यूमिनस पॉलीफेनस जो होता है उसके अम्योसाइट सेल से या WBC से कलेक्ट की जाती है। हॉर्सू क्रैब से WBC उसकी कलेक्ट करके उसकी जो रिएक्शन है एंडोटॉक्सिन से जो रिएक्शन होती है तो उससे जेल का फॉर्मेशन होता है। तो लाइसेट के जो सेलर है जनरली लॉन्जा और कार्लेज रिवर। लाल रिएजेंट का रिकॉन्स्टिट्यूट, जो भी मैन्युफैक्चर का इंस्ट्रक्शन है आपको वो आपको दिए हुए हैं वो फॉलो करना है। जैसे कि उन्होंने बोला कि आपको 20 ml इसमें क्या मिलाना है, 20 ml इसमें LRW मिलाना है। LRW मिलाना है और आपको वॉटेक्स करना है। CSE कंट्रोल स्टैंडर्ड एंडोटॉक्सिन्स, ठीक है। तो कंट्रोल स्टैंडर्ड एंडोटॉक्सिन्स क्या होते हैं, एंडोटॉक्सिन्स होते हैं और किससे लिए जाते हैं, इकोलाई से।
इसकी वायल आती है कंट्रोल एंडोटॉक्सिन की, तो उसको भी आपको रिकॉन्स्टिट्यूट करना है LRW से और 13 मिनट तक जेंटली वॉटेक्स करना है। इसको स्टोर करेंगे 2 to 8 डिग्री सेल्सियस पे, और इसको 28 दिन या 28 डेज से ज़्यादा स्टोर नहीं करना है। LRW या लाल रिएजेंट वाटर, सॉरी ये लाल है। प्रोडक्ट प्रिपरेशन, जो भी आपका सैंपल है या इंजेक्शन है उसका प्रिपरेशन कहाँ, प्रोडक्ट का प्रिपरेशन कैसे करेंगे, MBD/2 पे, एंड टेस्टिंग उसकी करेंगे MBD पे, ठीक है। MBD मीन्स मैक्सिमम ब्लड डाइल्यूशन। तो MBD के लिए आपको डाइल्यूशन के लिए एक फॉर्मूला है, एंडोटॉक्सिन लिमिट इनटू पोटेंसी या कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड अपॉन लाइसेट सेंसिटिविटी, मतलब जो भी आपने लाल रिएजेंट लिया उसकी सेंसिटिविटी उस बोतल पर दी हुई होती है। एक और चीज़ ये है कि जो आपका एंडोटॉक्सिन लिमिट है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो जो आपका सैंपल है एंडोटॉक्सिन लिमिट आपको निकालना पड़ेगी उसकी। तो उसके लिए क्या है, K/M। तो यहाँ पे K का मीन्स क्या होता है, K का मीन है 5 EU पर kg फॉर पेरेंटल, मतलब 5 एंडोटॉक्सिन यूनिट पर kg आपको लेना है। तो जो नॉर्मल बॉडी का वेट ह्यूमन का रहेगा वो 70 kg होगा। तो यहाँ पे K का जो वैल्यू हो जाएगा 5 इंटू 70, ठीक है, EU पर 70 kg, ठीक है। और यहाँ पे M का हो जाएगा मैक्सिमम डोज ऑफ इंजेक्शन, जो भी आप इंजेक्शन की टेस्टिंग कर रहे हैं उसका कितना मैक्सिमम डोज आपको ह्यूमन को देना है। तो यहाँ पर मान लीजिए आपने 60 mg पर 70 kg का आपको पास जो सैंपल है, ठीक है। तो यहाँ पे EU और mg बचा 70 kg आपका कट हो गया। और जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपको ये आएगा 0.5833 EU mg। तो ये आपकी प्रोडक्ट की एंडोटॉक्सिन लिमिट आपको मिल गई है, ठीक है। जो भी आपका सैंपल है उसको उस हिसाब से आप देख लेना और कैलकुलेशन करना, आपका एंडोटॉक्सिन लिमिट आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये मैं बता चुका हूँ। तो जो K की वैल्यू होती है वो 5 EU पर kg होती है पेरेंटल के लिए, और जो भी आपका स्पाइनल फ्लूइड में जो आपको इंजेक्शन लगेगा उसके लिए 0.2 EU kg होती है, पर kg होती है। तो वैसा आप कैलकुलेट कर लेना। प्रोडक्ट प्रिपरेशन, ठीक है। तो आपके पास एंडोटॉक्सिन लिमिट है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन आप मान लीजिए 2 mg पर ml है, ठीक है। जो लाइसेट आपने लिया हुआ है लाल रिएजेंट उसका सेंसिटिविटी आप चेक कर लेना। मान लो अभी मैंने जो लिखा है 0.03 EU ml है, ठीक है। तो MBD/2 तो जो भी ये कैलकुलेशन है आप इसको सॉल्व करोगे तो 16/2 आएगा, ठीक है। जो भी आपका एंडोटॉक्सिन लिमिट आए या जो आपका सैंपल है कंसंट्रेशन या लाइसेट सेंसिटिविटी, आप कई कंसंट्रेशन में लाइसेट आते हैं, जो भी आपको सूटेबल हो या आपके पास जो है उसका कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो 16 आए या 20 आए या कुछ भी आए तो आप कैलकुलेट करना MBD/2, ठीक है। तो MBD/2 तो इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आप 16/2 आएगा। देन आपको MBD/2 का जो 8 मिलेगा, ठीक है, सॉल्व करेंगे तो आपको जो डाइल्यूशन करना है वो क्या करना है 1:8 या 1/8, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, जो भी आपका प्रोडक्ट है उसका क्या लोगे 100 मिलीलीटर क्या लेंगे आप सैंपल लेंगे, और 700 माइक्रोलीटर क्या लेंगे LRW लेंगे। उसको आप वॉटेक्स करेंगे, ठीक है। वॉटेक्स करने के बाद आप उसको स्टोर कर लेंगे। अब क्या है प्रिपरेशन ऑफ कंट्रोल स्टैंडर्ड एंडोटॉक्सिन। तो जो CSE की जो वायल आती है ऐसी रहती है, ठीक है, ओके। तो आपको इसको क्या करना है, जो भी मैन्युफैक्चरर ने इंस्ट्रक्शन दिया होगा इस पर नहीं दिख रहा अभी, उतना LRW इसमें ऐड करना है। और एक चीज़ और, इसको ओपन करने से पहले यहाँ पे कैप पे आपको 2-3 बार नॉक करना है
जिससे जो भी पाउडर होगा या एंडोटॉक्सिन्स होंगे वो नीचे चले जाएंगे, ठीक है। और बहुत ही जेंटली आपको इसमें एज पर मैन्युफैक्चर इंस्ट्रक्शन LRW ऐड करना है। उसको 13 मिनट के लिए वॉटेक्स करना है, ठीक है, वॉटेक्स मिक्सर पे, और स्टोर करना है इसको 2 to 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, ठीक है। अब क्या करना है, जो आपने कंट्रोल स्टैंडर्ड एंडोटॉक्सिन अब जो ऐड करेंगे आप, तो उससे क्या होगा, आपको लगभग 20 EU का क्या होगा, 20 EU एंडोटॉक्सिन लिमिट का आपको सैंपल मिलेगा पर ml, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको 1 EU पे इसको लेके आना है। तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, डाइल्यूट करना पड़ेगा। तो ठीक है, तो उसके लिए डाइल्यूट क्या करना, आपका जो कितना है 20 EU का ml का आपका क्या बना, ये बन गया, ठीक है। और आपको क्या चाहिए, 1 EU एंडोटॉक्सिन का चाहिए। तो इसको डाइल्यूट करेंगे तो इसका डाइल्यूशन कितना आ जाएगा, 1:20 या 1/20। तो इसको कैसे करेंगे, 100 माइक्रोलीटर क्या लेंगे आप, CSE लेंगे, प्लस 19 माइक्रोलीटर क्या लेंगे आप, LRW, ठीक है। तो आपके पास 2000 माइक्रोलीटर क्या हो जाएगा, CSE कितने का, 1 U पर ml वाला, ठीक है। तो अब आप जो टेस्ट करेंगे एंडोटॉक्सिन वो होता है 4 लैम्डा CSE पे। तो जो आपका 1 U पर ml का आया था उसको आप फिर से डाइल्यूट करेंगे, तो यहाँ पे 4 लैम्डा, तो लैम्डा क्या है, लाइसेस सेंसिटिविटी, ठीक है। तो जो लाइसेट की आपको सेंसिटिविटी है वो क्या है, उसको यहाँ पर पुट करना, वैल्यू इंटू 4 करना। तो जो भी वैल्यू आएगी 4 लैम्डा की लगभग आएगी, जो भी आपका लाइसेस का सेंसिटिविटी है, अलग भी हो सकती है, मैंने यहाँ पे लिया है 0.25, ठीक है। तो 4 लैम्डा CSE, तो आप इसको डिवाइड करेंगे तो 1 से ये जाएगा तो आपका 8 डाइल्यूशन आएगा। तो इसका क्या करना है, फिर से 1 माइक्रोलीटर क्या लेना है आपको, EU, 1 EU ml का CSE लेना है, प्लस 700 माइक्रोलीटर लेना है आपको LRW। तो जो आपका 4 लैम्डा CSE आपको मिलेगा वो 800 ml का हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, माइक्रोलीटर है ये, ठीक है, सॉरी ml ही होगा, 800 ml आपका बन जाएगा, ठीक है। ठीक है, लाइसेट रिकॉन्स्टिट्यूट, जो आपका लाल रिएजेंट है एज पर मैन्युफैक्चर, जो भी उसमें आपको LRW मिलाना है वो आपको मिला लेना है, ठीक है। ठीक है, टेस्ट प्रोसीजर में आपको क्या करना है, आपको 8 टेस्ट ट्यूब लेना है, ठीक है। तो उसमें से क्या होंगी, 2 होंगी नेगेटिव प्रोडक्ट कंट्रोल और 2 होंगी पॉजिटिव प्रोडक्ट कंट्रोल और 2 होंगी पॉजिटिव वाटर कंट्रोल और 4th वाली होगी नेगेटिव वाटर कंट्रोल। सबकी 2-2 टेस्ट ट्यूब लेना है आपको, ठीक है। और एक और चीज़ है, जहाँ पे जो नेगेटिव प्रोडक्ट कंट्रोल मेन ये है, बाकी ये सब कंट्रोल है इसकी हेल्प के लिए। नेगेटिव प्रोडक्ट कंट्रोल में क्या करना है आपको, 50 माइक्रोलीटर क्या लेना है, LRW लेना है। 4 लैम्डा CSE आपको नहीं लेना है, मतलब 4 लैम्डा का CSE आपको नहीं लेना है। और प्रोडक्ट MB/2 का आपको लेना है 50 ml, ठीक है, जो आपने बनाया हुआ है, ठीक है। और 100 माइक्रोलीटर आपको क्या लेना है, लाइसेट लेना है। इससे क्या होगा कि आपके अगर प्रोडक्ट में एंडोटॉक्सिन है तो जेल फॉर्मेशन होगा, अदरवाइज जेल फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। अब पॉजिटिव प्रोडक्ट कंट्रोल, इसमें क्या आपको LRW नहीं डालना है, मतलब जो LRW एक टाइप से वाटर भी होता है तो वो नहीं डालना है। आपको क्या करना है, 4 लैम्डा CSE लेना है, कितना, 15 माइक्रोलीटर, और 15 माइक्रोलीटर लेना है प्रोडक्ट,
और लाइसिट लेना 100। तो इसमें क्या होगा, प्रोडक्ट कंट्रोल है और इसमें 4 लैम्डा CSE मतलब एंडोटॉक्सिन लिए हुए हैं आपने, तो जेल का फॉर्मेशन होगा। तो दोनों टेस्ट ट्यूब में जेल फॉर्मेशन होना चाहिए। अब है पॉजिटिव वाटर कंट्रोल, इसमें क्या लेना है, 15 माइक्रोलीटर लेना है आपको LRW और 15 माइक्रोलीटर लेना है 4 लैम्डा CSE, ठीक है। तो ये पॉजिटिव वाटर कंट्रोल है आपका, और इसमें प्रोडक्ट नहीं लेना है और लाइसिट लेना है हम 100 माइक्रोलीटर। इसमें क्या होगा, जेल फॉर्मेशन होगा, क्योंकि इसमें LRW 15 ml और 4 लैम्डा CSE भी है 15 ml, ठीक है। और लाइसेट, इससे क्या होगा, आपका लाइसेट की सेंसिटिविटी पता पड़ेगी आपकी। पॉजिटिव वाटर कंट्रोल से क्या पता पड़ेगा, लाइसेट की सेंसिटिविटी। तो ये भी आपका क्या होना चाहिए, दोनों पॉजिटिव आना चाहिए। अब नेगेटिव वाटर कंट्रोल, तो जो आपका LRW यूज़ किया है ये उसकी सेंसिटिविटी आपको पता पड़ेगा, या है ना, उसकी क्वालिटी पता पड़ेगी, क्योंकि LRW लिया आपने और डायरेक्ट लाइसेट ले लिया, इससे ये पता पड़ेगा कि इसमें पहले से एंडोटॉक्सिन तो नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये आपका, इसकी भी 2 टेस्ट ट्यूब लेना है, तो ये दोनों आपके नेगेटिव आएंगे, ठीक है। तो ये आपका पॉजिटिव आएंगे दोनों टेस्ट ट्यूब, ये आपका दोनों टेस्ट ट्यूब क्या आएंगी, नेगेटिव आएंगी, ठीक है। तो जो आपने इन सब सॉल्यूशन को इसमें डाला, देन आपको क्या करना है, हीटिंग ब्लॉक में सारी टेस्ट ट्यूब नंबरिंग के आपको लगा देना है, ठीक है। तो ये क्या करना है आपको, 16 मिनट के लिए, 16 मिनट, ठीक है, +- 2 मिनट, ठीक है, के लिए आपको इनक्यूबेट करना है। देन आपको रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट, द प्रोडक्ट अंडर एग्जामिनेशन कंपेयर विद द बैक्टीरिया एंडोटॉक्सिन टेस्ट, इफ द पॉजिटिव प्रोडक्ट कंट्रोल इज पॉजिटिव एंड द नेगेटिव कंट्रोल एज वेल एज, ठीक है, द टेस्ट सोल्यूशन आर नेगेटिव, द टेस्ट इज नॉट वैलिड if the positive product control is negative or the negative control is positive. Retest, if a positive result is found for one of the test solution, duplicate and a negative result for the other, the test may be repeated as described above. The result of the retested solution should be interpreted as for the initial test. Thanks for watching my video, and please like and subscribe. Thank you.